नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेघर। अंजलि जैसे ही ऑफिस से आई, उसने आंगन में अपनी सास को चिल्लाते हुए सुना, हे राम, इसने फिर से सारा खाना बिखेर दिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों माँ बेटी से। जी तो करता है कि दोनों को घर से बाहर निकाल फेंकूँ, लेकिन क्या करूँ, दुनिया और समाज की वजह से चुप बैठी हूँ। वरना तो नीरज के जाते ही इस कलमुही को और इसकी औलाद को निकाल फेंकती घर से बाहर। फिर अपनी पोती सुभी के गाल पर एक जोरदार सा चाटा लगाते हुए सुभी के द्वारा फैलाए हुए खाने को समेटते हुए दादी विनीता जी बड़बड़ा रही थी और घर की दहलीज पर खड़ी हुई अंजलि उनकी सारी बातें सुन रही थी। अंजलि जानती थी कि उसकी सास विनीता जी का व्यवहार उसके लिए कभी सही नहीं था, लेकिन अपनी पोती के साथ भी इस तरह का व्यवहार करती हैं ये नहीं जानती थी। वह तो उन्हीं के भरोसे अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर ऑफिस जाती थी ताकि इस घर का खर्चा चल सके। लेकिन उसके जाने के बाद इस तरीके से दोनों माँ बेटी को कोसा जाता है और उसकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, उसे मालूम नहीं था। कुछ दिन पहले भी जब वो जल्दी घर आई तो सुभी आंगन में बैठकर मिट्टी में खेल रही थी, जबकि उसे बुखार था। लेकिन सास विनीता जी ने बच्ची को दवाई देना भी जरूरी नहीं समझा था। हालांकि यह सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब अंजलि की नज़रों में भी आ रहा था और अंजलि की चुप्पी की वजह से विनीता जी हद से आगे बढ़ती जा रही थी। अंजलि और नीरज ने लव मैरिज की थी। अंजलि को ताने देना और परेशान करना तो उन्होंने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन अंजलि नीरज के साथ शादी करके ससुराल में आई थी। लेकिन भला हो नीरज का, जो शहर में नौकरी होने की वजह से अंजलि को भी अपने साथ ले आया। शहर में उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी थी, लेकिन जब भी विनीता जी कुछ दिन के लिए अपने बेटे बहू के पास रहने आती, अक्सर घर में तब अशांति हो जाती थी। बहू को ताने देना, परेशान करना, उसके काम में कमियां निकालना, यह सब कुछ विनीता जी का सबसे प्रिय काम था। और अगर बहू कुछ समझाने की कोशिश करती तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती, जिसके चलते पति पत्नी में बहस हो जाती। पहले तो नीरज को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में जब एक दिन बातों ही बातों में विनीता जी ने नीरज से कहा कि अंजलि तो शादी के 4 साल बाद भी तुझे औलाद नहीं दे पाई, इसलिए इस बांझ को उसके मायके में छोड़ा और तू दूसरी शादी कर ले। तब जाकर नीरज की आंखें खुली और उसे सब कुछ समझ आने लगा। हर छोटी छोटी बात पर गौर करता है और समझने की कोशिश करता। हर कलह और बहस के पीछे कौन है, और उम्मीद के विपरीत उसे हर बार विनीता जी की ही गलती दिखाई देती। हर बार विनीता जी कोई न कोई हंगामा करके वापस अपने घर चली जाती। हर साल में विनीता जी 2-3 महीने के लिए आती थी और हंगामा करके चली जाती, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर नीरज और अंजलि एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी अंजलि की ज़िंदगी में भूचाल आ गया। कोरोना की वजह से नीरज की मौत हो गई। नीरज की मौत का समाचार पाकर अंजलि अपनी सुध-बुध खो बैठी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि वह 2 महीने से गर्भवती है। एक तरफ अंजलि अपने पति की मृत्यु के दर्द से गुजर रही थी, तो दूसरी तरफ नीरज के अंश को अपनी कोख में पाल रही थी, और शायद अपने गर्भ में नीरज का अंश होने की वजह से ही वो खुद को संभाल भी रही थी। उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था, लेकिन जब जब उसे याद आता कि उसके गर्भ में नीरज का अंश है तो वो खुद को संभाल लेती। जैसे तैसे करके 7 महीने गुजरे और अंजलि ने सुभी को जन्म दिया। रंग की सांवली लेकिन तीखे नैन नक्श वाली सुभी सबका मन मोह लेती थी, लेकिन अपनी दादी के दिल में कभी वो जगह नहीं बना पाई। विनीता जी के मन में तो पोते की चाह थी। इसी बीच घर के खर्चे चलाने और लोन की किस्तें देने के लिए अंजलि ने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन उसे खुद को और अपनी बेटी को संभालना था। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने सास विनीता जी को शहर में रहने को कहा। काफ़ी कहने के बाद विनीता जी मान गईं।
लेकिन दिल में अब भी अंजलि और उसकी बेटी के लिए नफरत ही थी। वहाँ अंजलि के पास रह तो रही थी, लेकिन उसके बदले में अंजलि को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी अंजलि को संतुष्टि थी कि बच्ची अपनी दादी के पास है और सुरक्षित है, इसीलिए सब कुछ सह रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने जो देखा, सुना और समझा, उससे वह पूरे तरीके से समझ गई थी कि सुभी अपनी दादी के पास होते हुए भी सही हाथों में नहीं है। इसीलिए आज उसने विनीता जी से बात करने का निर्णय ले लिया। मम्मी जी, किसे घर से निकाल फेंकने की बात कर रही हैं? मुझे और मेरी बेटी को? गुस्से और आत्मविश्वास से भरी हुई अंजलि ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए विनीता जी से कहा, हाँ, तुम दोनों को ही घर से बाहर निकाल फेंकना चाहती हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं तो। पूरा दिन इस कमबख्त को संभालो, तुम्हारा घर संभालो, और तुम्हें तो किसी बात की कोई अकल ही नहीं है। इसीलिए तो मेरा बेटा भी चला गया। दिन रात तुमने उसे परेशान कर दिया था। खा गई तुम मेरे बेटे को। मम्मी जी, अपनी जबान और हाथ को लगाम दीजिए। आपका बेटा मेरा पति भी था। और रही बात हम दोनों के बीच के झगड़ों की, तो कौन से पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है, और हमारे झगड़ों की वजह तो हमेशा ही आप होती थी। और दूसरी बात, नीरज की मौत की वजह इस घर की कलह नहीं थी, और उसकी मौत कोरोना से हुई थी, जो किसी की भी हो सकती है। इसलिए आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। और हाँ, मेरी बेटी को घर से बाहर फेंकने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये घर आपका नहीं है, मेरा है। आपके बेटे ने मेरे नाम से ख़रीदा था और इसके लोन की किस्त मैं भरती हूँ, इसलिए ये घर मेरा है। और मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकाल बाहर कर सकती हूँ, क्योंकि इस घर की मालकिन आप नहीं, मैं हूँ मम्मी जी। और हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं। दुनिया की नज़रों में तो आप यहाँ हम अकेली माँ बेटी की मदद करने के लिए आई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप गांव वाला मकान देवर को दे चुकी हैं, और उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए आप यहाँ पर हैं, ताकि अपने बेटे के घर पर कब्जा कर सकें। जो अंजलि पिछले 7 सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उसके इस रूप को देखकर विनीता जी हैरान थी, और उससे भी ज़्यादा हैरान इस बात से थी, उस मकान को अपने बेटे का समझ रही थी। वह तो उनकी बहू के नाम है, और जो सच्चाई उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी कि उनके छोटे बेटे ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है, वह सच्चाई अंजलि को पता चल गई है। मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा, आप बड़ी हैं, लेकिन बड़ों की तरह व्यवहार भी कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले 7 सालों से जो आपने किया है, उस वजह से आज मेरा मुंह खोलना ज़रूरी हो गया था। आपने हम पति पत्नी के बीच में न जाने कितनी गलतफहमियां पैदा की, हर संभव प्रयास किया मुझे इस घर से निकालने का, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आई है, और उसके साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। बहुत प्रेम से समझा रही हूँ, आप घर की बड़ी हैं। देवर जी ने आपको गांव वाले मकान से बाहर कर दिया है। आपके पास रहने का ठिकाना केवल यही घर है, और मुझे और मेरी बेटी को घर में एक बुजुर्ग की ज़रूरत है, तो बेहतर यही होगा कि आप घर में शांति बनाए रखें। आप मेरा साथ दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, और मैं भी आपको बदले में उचित सम्मान दूंगी। या फिर इस अवस्था में बेघर होना चाहती हैं, बाकी मर्जी आपकी है, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जो चाहे वो कीजिए। इतना कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। बाहर आई तो सास विनीता जी जिंदगी में पहली बार अंजलि से माफ़ी मांग रही थी। यह सुन अंजलि ने कहा, मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। ये सुन विनीता जी ने अपनी पोती सुभी और अंजलि को गले लगा लिया और बोली, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।